नमस्कार कक्षा 9वीं वाले छात्र, अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस पेपर को पढ़कर हिंदी के पेपर में 75 में से 75 अंक लेकर आ जाए। और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला देख लीजिएगा, विभाव अनुभाव संचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, यह सूत्र किसका है? तो यह सूत्र किसने दिया है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो इसका आंसर आप सभी अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बावला भरत मुनि। दूसरा देख लीजिएगा, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति अपनी किस्मत को खुद रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा आंवला, साहसी कहते हैं। तीसरा देख लीजिएगा, जूरी ने अपने बेलों को कहा बेच दिया, तो कहाँ पर बेच दिया था ये आप सभी को बताना होगा। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा बावला ससुराल में। चौथा देख लीजिएगा, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? तो किसको मृत्यु का तरल दूध कहा गया है, ये आपको बताकर लिखना है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा आंवला बाढ़ के पानी को। किसको? बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। पांचवा देख लीजिएगा, रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस कैसा काव्य है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पांचवी का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा, इसमें लिखना होगा आंवला महाकाव्य। छठा देख लीजिएगा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो छठी में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा दावला, संधि कहते हैं। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, इस प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, मेहमान को भोजन में सबसे ज्यादा क्या पसंद था, ये आपको लिखना है। तो पहले का उत्तर आप सभी लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा पापड़। क्या लिखना है? पापड़। मेहमान को सबसे अधिक पापड़ पसंद था, तो पहले का उत्तर लगा लीजिएगा। दूसरा देख लीजिएगा, अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है? तो दूसरे में आपको लिखना होगा वायुयान। वायुयान आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। तीसरा देख लीजिएगा, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो तीसरे में आपको लिखना होगा 33। कितने लिखना है? 33 आपको लिखना होगा। चौथा देख लीजिएगा, वह तो पूर्णमासी के समान है, तो चौथे में आपको लिखना होगा चांद। क्या लिखना है? चांद आपको चौथे का उत्तर लिखना है। पांचवा देख लीजिएगा, कोयल को हरियाली डाली मिली और कवि को किसकी कोठरी? तो पांचवी में आपको लिखना होगा काल। काल आपको यहाँ पर पांचवी का उत्तर लिखना है। छठा देख लीजिएगा, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो छठे में आपको लिखना होगा समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 आपको लिख देना है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर आपको सत्य अथवा असत्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, मंगोलों का मुंह लाल होता है, तो लिख लीजिएगा बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, तो बिल्कुल यहाँ पर थी, सत्य हो जाएगा। चौथा देख लीजिएगा, सूरज का ब्याह एक कहानी है, तो बिल्कुल नहीं है।
असत्य हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा, गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, तो बिल्कुल रहना चाहिए, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर कहलाते हैं, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। हथकड़िया, तो इसमें आपको लिखना होगा गहना, तो कवि ने हथकड़ियों को गहना कहा है। दूसरा देख लीजिएगा, रात का तत्सम, इसमें आपको लिखना होगा रात्रि। तीसरा देख लीजिएगा, सम्माननीय, तो इसमें आपको लिखना होगा आदर योग्य। चौथा देख लीजिएगा, इंद्र का पर्यायवाची, इसमें आपको लिखना होगा सूर्यपति। बुद्धिहीन प्राणी, तो इसमें आपको लिखना होगा गधा। त्रिफला, तो इसमें आपको लिखना होगा 3 फलों का समूह। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को एक वाक्य में अथवा एक शब्द में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, तो पहले में आपको लिखना होगा मुंशी प्रेमचंद को, लिख लीजिएगा मुंशी प्रेमचंद को, यह आपको लिखना होगा पहले का उत्तर। दूसरा देख लीजिएगा, ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा हाथी से, तो ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। तीसरा देख लीजिएगा, बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है, तो तीसरे का उत्तर लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार आपको लिखना होगा। और चौथा देख लीजिएगा, काव्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी आपको बताना होगा। तो चौथा देख लीजिएगा, चौथे में आपको लिखना होगा काव्य 2 प्रकार के होते हैं, तो नाम लिख लीजिएगा। पहला हमारा श्रव्य काव्य, दूसरा हमारा दृश्य काव्य। पांचवा देख लीजिएगा, कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर आता था, तो किस लिए आता था ये आप सभी को बताना है। तो पांचवी का उत्तर लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा हाजिरी लेने। छठा देख लीजिएगा, विदेशी भाषाओं से आए शब्द क्या कहलाते हैं, तो छठी में आपको लिखना होगा विदेशज, विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमारे 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो छठा देख लीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है, तो इसमें आपको लिखना होगा विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा में है, नासा आपको लिख देना है। अथवा देख लीजिएगा, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में। सातवां देख लीजिएगा, भक्ति काल को संयोग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा देख लीजिएगा, भक्ति काल के 2 कवि एवं प्रत्येक की 2-2 रचनाओं के नाम आपको लिखना होगा। आठवां देख लीजिएगा, गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको बताना है। अथवा देख लीजिएगा, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, तो कवि ने हथकड़ियों को गहना किस कारण से कहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। नौवां देख लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषता आपको बताना है। अथवा देख लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए हिंदी साहित्य में इनका स्थान भी लिखना है। 10वां देख लीजिएगा, देशज, देश शब्द किसे कहते हैं, कोई 2 देशज शब्द आपको लिखना है। अथवा देख लीजिएगा, जिसमें संधि तथा समास में अंतर बताना है। 11वां देख लीजिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के मित्रों के नाम आपको बताना होगा, ठीक है। और अथवा देख लीजिएगा, सर आइजैक न्यूटन और अलेक्जेंडर ग्राम बेल वैज्ञानिकों ने कौन सी खोज की थी, नाम आपको लिखना है। 12वां देख लीजिएगा, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा दिया आपका
कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, इसके बारे में आपको लिखना है। 13वां देख लीजिएगा, निपात शब्द क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर संधि के नाम आपको बताने हैं। पहला आपका दिया देवालय, दूसरा आपका दिया तथैव, तीसरा आपका दिया स्वागत, चौथा आपका दिया भावुक। इनका क्या करना होगा, संधि विच्छेद करना है। 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द आपको बनाकर लिखना होगा। 15वां आपका दिया है, जिसमें मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बताना है, कोई दो। अथवा देख लीजिएगा, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना होगा। तो सभी के उत्तर आपको बता देंगे। इसके साथ ही आपका 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को निपात शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको एक एक वाक्य बनाकर लिखना है। 17वां देख लीजिएगा, जिसमें रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम आपको बताना है। अथवा देख लीजिएगा, महाकाव्य और खंडकाव्य में दो अंतर बताना है। आगे चलेंगे तो आप सभी देख लीजिएगा 18वां प्रश्न, जिसमें क्या करना होगा, काव्यांश को पढ़कर संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 19वां देख लीजिएगा, 19वें में आप सभी को गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद संदर्भ प्रसंग और वाक्य आपको करना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 20वां प्रश्न, जिसमें क्या पूछा है, छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। अथवा आपका दिया है कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद आपको लिखना है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे। सबसे पहले आपको प्रश्नों को समझकर पढ़ लेना है। 21वां देख लीजिएगा, 21वें में आप सभी को एक अपठित गद्यांश दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं से छांट कर लिखना है। पहला आपका दिया है, जिसमें शीर्षक आपको बताना होगा। तो इसका शीर्षक लिख लीजिएगा, शील युक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति, यह आपको इसका शीर्षक लिख लेना है। दूसरा आपका दिया है, शील युक्त व्यवहार की क्या विशेषता है, तो विशेषता आपको बताना होगा। तो इसका विशेषता यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसकी विशेषता आपको लिखना होगा उत्तम। यहाँ पर देख लीजिए, शील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है, ये आपको इसका उत्तर लिख लेना है दूसरे का। और तीसरा देख लीजिएगा, उपयुक्त गद्यांश का सारांश आपको बताना है, मतलब इस गद्यांश का आपको सार लिखना है। सार मतलब ये गद्यांश किसके ऊपर बताया गया है, इसका छोटे से अक्षरों में, मतलब कम से कम आपको 1 से लेकर 2 लाइनों में इसका सारांश लिख देना है, ठीक है। और इसके साथ इसका अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें भी आपको एक गद्यांश एक काव्यांश आपको दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन में आपको शीर्षक बताना होगा, तो इसमें आपको लिखना है नन्ही चींटी, ठीक है। दूसरा आपका दिया है नन्ही चींटी की क्या विशेषता है, तो इसका उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा दूसरे का। और तीसरे में आपको इस काव्यांश का भावार्थ आपको लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 22वां प्रश्न, अपने कक्षा शिक्षक को अर्ध दिवस के अवकाश हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना होगा, मतलब प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और इसके अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को एक पत्र लिखना है, एक लेटर आपको लिखना होगा हिंदी में। अब यहाँ पर 23वां प्रश्न देख लीजिएगा। 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है, तो आप सभी निबंध याद कर लीजिएगा। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूँ। जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए, अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के उत्तर देख लीजिएगा और पूरे क्वेश्चन पेपर को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 6ठे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 6ठे का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का उत्तर। 7वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 7वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर।
9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 10वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिए 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 12वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। 14 के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 14 का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और 15वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर बताना है, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर 8वें का। और आप सभी को मिल जाएगा 16वें प्रश्न का उत्तर। 16वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का 8वां का उत्तर। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। 17वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का 8वें का उत्तर, जिसमें महाकाव्य तथा खंडकाव्य में अंतर बताना है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर। 18वें के बाद 18वें का 8वें का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और 19वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 19वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 19वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको क्या करना है, 20वां, 21वां, 22वां, उसके बाद 23वां प्रश्न जो हमारा दिया गया था, हमने आपको 21वें का आंसर बता दिया था, ठीक है। और 20वां, 22वां, 23वां इनके उत्तर आपको अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है, या फिर हम अगली वीडियो में इनके उत्तर बता देंगे, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।